तो अल्बर्टा ट्रिप का डे 3 शुरू हो गया है। अब अगर आपने डे 1 और डे 2 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ कहीं डाल दूंगा। पहले जाके डे 1 और डे 2 की वीडियो देखिए। चलो सारा सामान चक ले जी। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। तो यहाँ आने का सबसे पहला रीज़न तो यही था कि जो अपार्टमेंट है नीतू का वो सेट करना है, तो वो सेट हो गया है। नीतू खुश लग रही है और आज की डेट है 21 मार्च। सुबह के 5 बज रहे हैं अल्बर्टा के हिसाब से, और बीसी के हिसाब से बज रहे होंगे सुबह के 4। सबसे बड़ी ड्राइव है जो हमारे सामने अभी 1200 किलोमीटर की, वो है घर तक की। और रास्ते में शायद हमें रुकना पड़े कैलगरी थोड़ा सा स्टॉप लेने के लिए, फिर वाया कैलगरी होते हुए जाएंगे सरी। रास्ते में लेक लुइस के पास एक मोरेन शोरलाइन नाम की जगह है, बहुत ब्यूटीफुल ट्रेल है। तो अभी तक तो प्लान किया है कि वहाँ जाते हैं और देखते हैं। अब जल्दी जल्दी निकलें क्योंकि अदरवाइज़ हम लेट हो जाएंगे। तो ये अभी हम पहुंच गए हैं कैलगरी के आउटर स्कर्ट्स में, और यहाँ पे भी गैस फिल करवा लेते हैं क्योंकि इसके आगे बहुत लंबा सफ़र है। कैलगरी तक पहुंचते पहुंचते जो टोटल जर्नी है 3 दिनों की, वो हमने 1800 किलोमीटर्स पूरे कर दिए हैं। पहले जाना है टिम हॉर्टन्स, एवरीथिंग दैट यू कैन डू ऑन द गैस स्टेशन, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कनाडा में गैस स्टेशंस का एक तो फ़ायदा है कि वहाँ पे आपको टिम हॉर्टन्स मिल जाता है और आप वहाँ से सुबह सुबह कॉफ़ी ले सकते हो। ये तो नींद के मारे इतनी बुरी हालत हो रही है हम सबकी कि आंखें नहीं खुल रही हैं। टिम हॉर्टन की कॉफ़ी, निकलें यहाँ से, ड्राइव शुरू करें। लेट्स गो। तो ये हम पहुंच गए हैं लेक लुइस पे। अभी यहाँ पे गैस फिल करवा रहे हैं और फिर लेक लुइस से होते हुए जाना है मोरेन शोर लाइन पे। अभी तो वहाँ जाके पता लगेगा कि स्नो कितनी ज़्यादा है। रास्ते में बहुत ज़्यादा स्नो थी हमें मिली, क्योंकि बैफ एक नेशनल पार्क है कनाडा का। तो यहाँ पे आपको अपनी कार एंटर करने के लिए और यहाँ पे घूमने के लिए आपको चाहिए नेशनल पार्क का पास, जो कि पर डे $20 के हिसाब से आता है पर कार पे। तो उस पास को लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अदरवाइज़ आपकी गाड़ी का चलान हो सकता है, आपको टिकट मिल सकती है। और कुछ ऐसा नहीं है जैसे हम इंडिया में जा रहे होते हैं हाईवे पे और टोल का नाका आ जाता है, वैसे यहाँ पे भी एक छोटा सा बैरियर आ जाता है। वहाँ पे आप अपना पास ले सकते हैं और उसको गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड पे स्टिक कर सकते हैं। रोड क्लोज्ड। तो लेक मोरेन कैंसिल, अभी रोड वहाँ पे क्लोज है मेरे ख्याल से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो का डंप हुआ है। तो लेक मोरेन तो नहीं जा पाएंगे, तो फिर लेक लुइस ही चलते हैं। तो जब आप लेक लुइस पे आएँ तो ये है यहाँ का पार्किंग एरिया। ऑफ कोर्स पार्किंग यहाँ भी फ्री है, और अगर आप इतनी अर्ली यहाँ पे आओगे तो पार्किंग का कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा यहाँ पे पार्किंग बिकम्स अ बिग डिफ़िकल्टी। ये होटल फरमाउंट है, काफ़ी फेमस है अपनी लोकेशन के लिए। वहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर और रेस्ट एरियाज़ बने हुए हैं। तो लेक तक पहुँचने के लिए आपको ये थोड़ी सी वॉक करनी पड़ती है। तो अगर आप बैंफ घूमने के लिए आएँ तो लेक लुइस इज़ अ मस्ट प्लेस टू कम। अब मेरी बैंफ की जो 2 साल पहले की ट्रिप की वीडियो है वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या यहाँ कहीं ऊपर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। लेक लुइस की खासियत ये है कि ये एक ग्लेशियर से पिघल के बनी हुई लेक है। तो इसका जो कलर है वो बिल्कुल एमराल्ड ब्लू है। गर्मियों में तो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा वो जस्ट फ्रोज़न लेक है और लोग उसके ऊपर मेरे ख्याल से घूम भी रहे होंगे।
लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हो ये सब बिल्कुल नीले रंग की यहाँ पे लेक थी। आई कांट बिलीव, आई रियली कांट बिलीव कि अब ये बिल्कुल बर्फ़ है, कुछ नहीं है यहाँ पे। लोग इस पे चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। अमेजिंग है यार। आप जाके वो वीडियो देखिएगा, आपको पता लगेगा कि यहाँ पे तो पानी भरा हुआ था, वहाँ पे ऊपर ग्लेशियर है और कितना सुंदर था। खैर सुंदर अब भी है, लेकिन वो नीला रंग देखने का अलग ही मज़ा है। तो वहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं कि इन्होंने बेंच लगाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग आइस स्केटिंग करने के लिए आएंगे, तो जब थक जाएंगे तो वहाँ पे बैठ के वो सामने का व्यू देख सकते हैं। वो जो वहाँ पे आप देख रहे हो इन पहाड़ों के बीच में, वहाँ पे यस वो ग्लेशियर है और वो कभी नहीं पिघलता। तो अगर आप बिल्कुल भर गर्मी में भी यहाँ पे आओगे, लेक आपको बिल्कुल नीले रंग की मिलेगी, लेकिन वहाँ पे जो आइस है वो कभी नहीं पिघलती। तो नीचे बहुत ज़्यादा आइस है और जितने मर्जी अच्छे आपके पास हाइकर हों, जो आइस है वो अच्छों को हिला सकती है। तो हमने डिसाइड किया कि स्पाइक्स पहन के चलेंगे, और क्या कंफर्ट है स्पाइक्स के साथ, आई कांट टेल यू। कभी सोचा नहीं था कि मैं विंटर्स में यहाँ पे आऊँगा, क्योंकि बैंफ जो है वो समर्स की अट्रैक्शन है। लेकिन इसको देखने के बाद मैं कहूँगा कि अगर आप विंटर्स में भी आ सकें या स्प्रिंग में आ सकें तो आपको ऐसा मिलेगा। आज 21 मार्च है, तो 21 मार्च की डेट में आपको इस तरह की फील मिल सकती है, और आना बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। लोग यहाँ पे अपने डॉग्स भी घुमाने के लिए आए हुए हैं। इट्स टोटल वर्थ। तो गाइज़, इस एपिक ट्रिप का ये आखिरी दिन हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं लेक लुइस पे। सरी से लेके लकॉम तक, ड्रम हेलर और लेक लुइस होते हुए वापस सरी तक, ये 2800 किलोमीटर की ट्रिप थी जो हमने 3 दिनों में पूरी की है। इट वॉज फ्रूटफुल, इट वॉज वर्थ। अब यहाँ से रह गई है सिर्फ एक और तकरीबन 800 किलोमीटर की ड्राइव, जो कि 2800 किलोमीटर्स इन 3 days पूरी कर देगी। I'll see you in the next one. Till then, enjoy.